हेलो बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आइए हम आपको लेसन 12.1 का जो है हम आपको जो है पहला क्वेश्चन जो है करवाएंगे। अगर आपको समझने में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। हीरोन सूत्र से आपको जो है ये पूरा चैप्टर को जो है पढ़ना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे और क्वेश्चन समझने के बाद ही आंसर बनेगा, क्योंकि जब तक अगर आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक जो है आपका आंसर निकालने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आप क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप जो है आसानी से भी जो है इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो इस आकार का जो है ये समबाहु त्रिभुज आकार का जो है ना, एक जो है संकेत बोर्ड बना हुआ है रोड के सामने में, उसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ये तीनों समबाहु त्रिभुज का जो है ना, ये भुजा जो है ए सेंटीमीटर का है, ये भी ये तीनों भुजा ए सेंटीमीटर का है। तो चलिए आइए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसको जो हम ए मान लेते हैं ए का मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, बी का मान लेते हैं 20 ए सेंटीमीटर, सी का मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। तो तीनों को हम जब जोड़ेंगे एस का मान निकालने के लिए, हीरोन का सूत्र में हमको एस का मान निकालना पड़ता है, तो तीनों को जोड़ेंगे है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 है ना, ए का मान ए, तीनों का मान जो है ए है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 3 ए ए मतलब एक इसके पास छुपा हुआ है, एक इसके पास छुपा हुआ, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3a/2। ये कितना निकल गया एस का मान 3a/2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आते हैं हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका सूत्र क्या है? रूट है ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए आइए सबका मान सिर्फ बैठाते चलेंगे। एस का मान मेरा कितना निकला 3a/2, तो फिर एस का मान की जगह पे हम उसका मान लिख दिए 3a/2, फिर एस का मान की जगह पे 3a/2 लिख दिए, माइनस ए का मान कितना ए, सब में वैसे ही यहाँ पर भी एस का मान जो है 3a/2 माइनस बी का मान डाल दिए ए, फिर एस का मान जो है 3a/2 माइनस ए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान तो बैठा दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a/2 वैसे उतार दीजिए, फिर जो है अगर ये एक इसको सॉल्व करना, इसको इसमें जो है भिन्न का घटा बनाना है। आपको क्या बनाना है? भिन्न का घटा। जब तक अगर आप भिन्न का घटा नहीं बनाइएगा तब तक जो आपका ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो सबके नीचे हम एक एक मान लिए। अब करना क्या है, इसको वैसे ही उतार देना 3a/2। तो सबका जो है एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले हैं 2 और 1 का जो है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले तो कितना आया है 2, कितना आया है 2। हम ये 2 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक को 3 से गुना करेंगे तो 3a आएगा। ठीक है, माइनस से चिन्ह है, माइनस डाल देंगे बीच में। ए को हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 को जो है ए से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें भी जो है करना, आपको दोनों का एलसीएम निकालना है। 2 को 2 से भाग देना, एक बार में कटेगा, एक को 3a से गुना करना है तो 3a आएगा, माइनस फिर वही एक को जो है 2 से भाग देना, 2 बार में कटेगा, 2 को जो है 1 से गुना करना है तो ये सेम ये भी वैसे ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब हम ऊपर वाला से घटाएंगे, 3a को 2a से घटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना, a बचेगा। तो a/2
इसका भी वही सेम मान निकलेगा, इसका भी वही सेम मान निकलेगा। चलिए आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो है 3a/2, तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है इसे, इसमें 4 जोड़ी है, 1 2 3 4, 4 जोड़ी है। यह 3a है, 3 को हम अगर अलग से लिख देते हैं, 3 गुना है ना a/2, फिर a/2, फिर a/2, फिर a/2, तो हमको जोड़ा मिल रहा है। ये रूट से बाहर निकालने के लिए हमको कम से कम 2 जोड़ा मिलना चाहिए, तो हमारा एक जोड़ा ये मिल रहा है, a/2 ये दोनों मिलकर जो है ना, ये दोनों का जो है वर्गमूल अगर निकालेंगे हम, तो इसका जो है a/2 निकलेगा, तो इसका बाहर निकाल लिए। उसी तरीके से इसमें भी जो है आपको डबल मिलेगा, तो एक बाहर निकाल लीजिएगा ताकि रूट टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं, a को a से जब गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ ही गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो है a²/2, तो अंदर में कितना बचा 3, तो रूट के अंदर 3 बच गया, तो रूट दे के 3 को लिख दिए। 4 आया था मेरा इधर, यहाँ पे 4 आया था, 4 यहाँ डाल दिए, a² था, a² डाल दिए। मतलब ह्योल सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना निकल गया, √3/4 a² सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं हम ये बोर्ड की तरफ। संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ आपका 180 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो इसमें करना क्या है, संकेत बोर्ड का जो है परिमाप, ये जो है बोर्ड जो है ये समबाहु त्रिभुज आकार का है, तो समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। तो इसका परिमाप तो ऑलरेडी मेरा दिया 3 गुना भुजा, ये 3 जो है गुना में है, ये बराबर का उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। अगर भाग रहेगा तो गुना में, गुना रहेगा तो भाग में, जोड़ रहेगा तो घटा में, घटा रहेगा तो जोड़ में। तो आपका यहाँ पर क्या है, गुना है, गुना है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में। तो आपका भुजा बराबर जो है परिमाप जो है आपका दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर हम लिख दिए। तो ये आपका जो है नीचे में 3 है, तो 3 को हम काटा देते हैं, 3 एकम 3, 3 छाके 18, 6 बार में कटा। टोटल जो है इसका कितना ये आया एंगल, मतलब इसका जो है भुजा कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर। चलिए आप समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a²। तो a का मान तो मेरा तो यहाँ निकला हुआ है, सेम सेम जो हम उसको वैसे ही उतार देंगे, यहाँ a² की जगह पे हम a का मान लिख देंगे 60, 60 लिखेंगे। 60 पर जो है यहाँ पर क्या है सूत्र में पावर 2 है, तो पावर 2 डाल देंगे, यानी 60 को हम 2 बार गुना करेंगे, तो इसको भी वैसे उतार दिए √3/4, 60 को 2 बार उतार दिए, 60 गुना 60। अब चलिए यहाँ नीचे में कितना है 4 है, हम इसको काटाते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंच 20, ये 4 से जो है 15 बार में 15 चौके 60 आपका कट गया। तो आपका बचा कितना इधर 60 गुना 15, आपको जो है यहाँ पर कितना करना 15 गुना 60, 15 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। ये तो √3 है, तो √3 हम डाल दिए। तो आपका जो है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना निकल गया है ना 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है 12.1 का जो है आपका पहला नंबर का हिसाब जो है क्लियर है। अगर आपको है ना कोई तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर है ना हमसे जो है अपना प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसमें तो और कुछ समझाने का नहीं है, जो हम समझा सके आपको। जहां तक था आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, है ना, डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। फिर हम आपका जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर से दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।